आज हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के उस शक्तिशाली विजन को समझने की कोशिश करेंगे जिसने भारतीय समाज को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। उन्होंने जाति व्यवस्था का बहुत गहराई से विश्लेषण किया और एक ऐसे समाज की कल्पना की जो आज़ादी, बराबरी और भाईचारे की नींव पर खड़ा हो। तो चलिए उनके इस दृष्टिकोण को और करीब से जानते हैं। हम सब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पे तो जानते ही हैं, लेकिन वो सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं थे। वो एक बहुत बड़े विद्वान और विचारक थे, जिनके विचार आज भी हमारे समाज के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने तब थे। अक्सर एक तर्क सुनने को मिलता है कि जाति व्यवस्था तो बस समाज में काम का एक बंटवारा है, एक डिवीजन ऑफ लेबर है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी आम धारणा को चुनौती दी और यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले हम उस तर्क को ही देखते हैं जो जाति व्यवस्था के पक्ष में दिया जाता है, और फिर समझेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे किस तरह से देखा और इसकी सच्चाई सामने रखी। ये एक बहुत पुरानी दलील है कि भाई समाज को ठीक से चलाने के लिए कामों का बंटवारा तो जरूरी है और जाति प्रथा बस यही तो करती है। लेकिन क्या मामला इतना सीधा है? डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक बिल्कुल नहीं। ये तर्क तो इस सिस्टम की असली और कड़वी सच्चाई पर पर्दा डालता है। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर का सबसे जरूरी पॉइंट आता है। वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था काम को नहीं बांटती, बल्कि काम करने वाले इंसानों को ही ऊंच नीच के खांचों में बांट देती है। ये एक नेचुरल डिवीजन नहीं है, बल्कि इंसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया एक डिवीजन है। तो फिर इस तरह से इंसानों को बांटने के नतीजे क्या होते हैं? चलिए अब डॉक्टर अंबेडकर के विश्लेषण के आधार पर इस सिस्टम की कुछ सबसे बड़ी खामियों को देखते हैं, जिनका असर इंसान और इकोनॉमी दोनों पर पड़ता है। पहली और सबसे बड़ी खामी तो यही है कि ये पूरी तरह से अननेचुरल है। ये सिस्टम किसी इंसान की अपनी पसंद या उसकी काबिलियत को कोई अहमियत ही नहीं देता। मतलब एक इंसान का पेशा उसके पैदा होने से पहले ही तय हो जाता है। ये तो किसी की प्रतिभा को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देने जैसा है। दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक ही पेशे में बंध जाता है। भले ही वो काम उसके लिए सही ना हो या हालात बदल जाएं, वो उसे छोड़ नहीं सकता। ये इंसान की तरक्की के सारे रास्ते बंद कर देता है। और इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारत में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा और सीधा कारण माना। सोचिए, जब समय के साथ पुराने कामधंधे बंद हो जाते हैं तो इस व्यवस्था में फंसे लोगों को नया काम चुनने की आज़ादी नहीं होते और वो बेरोजगारी और गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर के ही शब्दों में कहें तो ये सिर्फ काम के बंटवारे का मामला नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा बड़ी और गंभीर समस्या है, क्योंकि ये इंसानों का बंटवारा है और इसीलिए ये समाज के लिए इतना नुकसानदेही है। तो ठीक है, अगर मौजूदा व्यवस्था में इतनी सारी खामियां हैं तो फिर इसका हल क्या है? अब हम डॉक्टर अंबेडकर के उस विजन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें उन्होंने एक बेहतर, एक आदर्श समाज की तस्वीर पेश की। ये वो सवाल है जो डॉक्टर अंबेडकर ने खुद से भी पूछा, और अच्छी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ कमियां नहीं गिनाई, बल्कि एक बहुत मजबूत और पॉजिटिव समाधान भी दुनिया के सामने रखा। उनका जवाब इन 3 शक्तिशाली शब्दों में है जो उनके आदर्श समाज की नींव हैं: लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरे सामाजिक दर्शन की बुनियाद हैं। तो असल जिंदगी में ऐसा समाज दिखेगा कैसा? वो समाज हमेशा बदलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। उसमें हर किसी को अपनी काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सभी लोग बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे से मिलजुल सकेंगे और समाज के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उनमें सब मिलकर हिस्सा लेंगे। और अब हम उनके विजन के सबसे गहरे और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो है लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी की उनकी परिभाषा। ये सिर्फ सरकार चलाने के एक सिस्टम से कहीं बढ़कर है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना या सरकार चुनना नहीं था। नहीं, उनके लिए ये एक साथ मिलकर जीने का तरीका था। एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें समाज के सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख और अनुभवों को साझा करते हुए सम्मान से रहें। यहां ये बात और भी साफ हो जाती है। उनके हिसाब से तो भ्रातृत्व यानी भाईचारा ही असल में लोकतंत्र का दूसरा नाम है। उन्होंने इसे दूध और पानी के मिश्रण की तरह बताया, जिसे आप अलग कर ही नहीं सकते। एक के बिना दूसरा अधूरा है, बेमानी है। तो ये भ्रातृत्व आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों के मन में एक दूसरे के लिए अपनापन और सम्मान की भावना हो।
यही वो एहसास है, वो गोंद है जो एक सच्चे लोकतांत्रिक समाज को आपस में जोड़कर रखता है। और इसी एक जरूरी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। आज के इस मॉडर्न और डाइवर्स समाज में उस भाईचारे को हकीकत में लाने का क्या मतलब है जिसकी कल्पना डॉक्टर अंबेडकर ने की थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि शायद इसी में एक बेहतर कल का रास्ता छिपा है।